शाहीनों पहली शिकस्त को भुला दो, जीत के लिए जान लड़ा दो। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में दूसरा टी20 मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। दोनों टीमें सिडनी में आमने सामने होंगी। आज फिर बारिश का इम्कान। पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दी थी। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। इंटरनेशनल बॉक्सिंग का बड़ा मुकाबला। यूट्यूबर जैक पॉल ने साबिक आलमी हैवी वेट चैंपियन माइक टायसन को हरा दिया। फैसला पॉइंट्स की बुनियाद पर हुआ। 8 राउंड्स के मुकाबले में जजेस ने जैक पॉल को फातेह करार दिया। माइक टायसन की 19 साल बाद रिंग में वापसी हुई थी। स्मोक का रोग कम ना हुआ। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर टॉप 3 में मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 837 रिकॉर्ड किया गया। डिफेंस में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1200 से तजावुज कर गया। शिमला पहाड़ी में AQI 1007 रिकॉर्ड। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब में मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा। मकामी टेक्नोलॉजी से क्लाउड सीडिंग के नतीजे में जहलम और गुजर खान में बारिश। क्लाउड सीडिंग के एहसास से लाहौर में भी बारिश का इम्कान। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को भी कई मकामात से बंद कर दिया गया। स्मोक के बायस लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। हेल्थ डेस्क अमले की छुट्टियां मनसूख। हफ्ते में 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। अगले जुम्मे, हफ्ते और इतवार को सख्त पाबंदी का निफाज होगा। मरी के अलावा पंजाब भर के स्कूल्स की छुट्टियों में 24 नवंबर तक तौसी। लाहौर और मुल्तान में तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी बंद रहेंगी। निजी और सरकारी स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्मोक का मसला हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका। अस्पतालों में OPDs का वक्त रात 8 बजे तक कर दिया। रेस्टोरेंट्स के पास 4 बजे तक का वक्त होगा। इसके बाद टेक अवे की इजाजत होगी। तामीराती कामों पर भी अगले इतवार तक पाबंदी आयद। PTI के लिए लोग क्यों निकलेंगे? नवाज शरीफ का सवाल। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी ने बाजवा और फैज हमीद के साथ मिलकर मेरे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। अगर किसी ने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए हैं तो वो हमने किए। अदलिया के साथ साजबाज करके एक मुंतखब हुकूमत को हटाया गया। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ न किया। दोबारा खलल ना डाला गया तो हम मुल्क के हालात संवार देंगे। सदर नून लीग ने 26वीं आईनी तरमीम को बेहतरीन करार दे दिया। इस बार बानी तहरीक इंसाफ के बगैर वापसी नहीं होगी। वजीर आला KPK का ऐलान। CM हाउस पेशावर में इजलास। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में बड़ा काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। हमाद अजहर पंजाब से लीड करेंगे। अरकान ने कौमी सूबाई असम्बली को 5-5 हजार कारकुन लाने का टास्क। कपड़े, खाने पीने का सामान, मोबाइल चार्जर साथ लाने की हिदायत। बुशरा बीबी ने इजलास से खिताब में कहा, 24 नवंबर मुस्तकबिल का फैसला करेगा। कभी सियासत नहीं करूंगी, शौहर के लिए फिक्रमंद। कर्ज प्रोग्राम के आदाब पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। कई शोबों में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा महदूद करने की जरूरत है। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। कहा, मुआशी अमूर पर पाकिस्तानी हुकाम के साथ बातचीत मस्बत रही। हुकूमत ऐसे शोबों से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है जो टैक्स नहीं दे रहे। IMF का वक्त आइंदा साल की पहली छमाही में फिर पाकिस्तान आएगा। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं, गैर इखलाकी और गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए VPN का इस्तेमाल शरई लिहाज से नाजायज है। मुआशरती इक़दार और कानून की पासदारी के लिए VPN पर पाबंदी जरूरी है। वज़ारत दाखिला भी VPN के खिलाफ इन एक्शन बंदिश के लिए PTA को खत लिख दिया। कहा, दहशतगर्द VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। VPN से दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। गैर कानूनी VPN को इन वजूहात की बिना पर बंद किया जाए। गैर कानूनी VPN गैर शरई नहीं। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फैसला गलत करार दे दिया। 365 न्यूज के प्रोग्राम खरा सच में गुफ्तगू करते हुए कहा, इस तरह तो मोबाइल फोन भी हराम है। पता नहीं कौन सी शरई कौंसिल ने फतवा दे दिया। फैसला तंग नजरी पर मबनी है।
عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور سابق سینیٹر الیاس احمد بلور انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ کل دوپہر 2 بجے وزیر باغ میں ادا کی جائے گی۔ مرحوم الیاس بلور ANP رہنما غلام احمد بلور اور شہید بشیر احمد بلور کے بھائی تھے۔ سیالکوٹ میں سگی خالہ کے ہاتھوں بہو کے قتل میں لرزہ خیز انکشافات۔ DPO کے مطابق ملزمہ نے بہو کو قتل کرنے کے لیے لاہور سے اپنے چچا زاد کو بلوایا، خاتون کو سوتے ہوئے قتل کیا اور لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کا کہنا تھا اس کی بہو جادو ٹونا کرتی تھی۔ جب سے بیٹے کی شادی کی خاندان میں نقصانات ہو رہے تھے۔ لڑکی کے والد کا کہنا ہے شوہر بیوی کو باہر لے کر جاتا تھا، ساس کو اس پر حسد تھا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ذاتی وکلا کو اہم عہدوں سے نوازنے لگے۔ فوجداری مقدمات میں ٹرمپ کی نمائندگی کرنے والے ٹوڈ بلانچ کو ڈپٹی اٹارنی جنرل بنایا جائے گا۔ ہرش منی کیس میں ٹرمپ کے وکیل ایمل بوبی محکمے میں اہم عہدے کے لیے نامزد۔ سپریم کورٹ میں ٹرمپ کے لیے صدارتی استثنا کا مقدمہ جیتنے والے ڈی جان سالیسٹر جنرل تعینات ہوں گے۔ ٹرمپ کے آتے ہی مغرب کی پالیسی تبدیل۔ جرمن چانسلر کا 2 سال بعد روسی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ جرمن چانسلر نے کہا یوکرین کے خلاف جنگ میں شمالی کوریا کی افواج کا حصہ لینا کشیدگی میں بے پناہ اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ پیوٹن بولے جنگ کا خاتمہ روس کے سیکیورٹی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ جرمن چانسلر اور روسی صدر کے رابطے پر یوکرینی صدر کا اظہار ناراضگی۔ بولے جرمن چانسلر کے ٹیلی فون نے روس کی سفارتی تنہائی کو ختم کر دیا۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور رسوائی۔ نیوزی لینڈ نے سکھ فار جسٹس کو خالصتان ریفرنڈم کرانے کی اجازت دے دی۔ آکلینڈ میں خالصتان کے قیام کے سوال پر ریفرنڈم کل ہوگا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے کیوی ہم منصب سے خالصتان ریفرنڈم رکوانے کے لیے بات کی تھی۔ نیوزی لینڈ کی وزارت خارجہ نے گفتگو کی تصدیق کر دی۔ اسپین میں ذہنی معذور افراد کے ہوم کیئر سینٹر میں آتش زدگی، 10 افراد ہلاک۔ عمارت میں 82 افراد رہائش پذیر تھے۔ آگ پر قابو پا لیا گیا۔ برطانیہ کے کچھ حصوں میں سردی کی شدید لہر، یلو وارننگ جاری۔ شمالی علاقوں میں رواں ہفتے کے آخر یا اگلے ہفتے کے شروع میں 20 سینٹی میٹر تک برفباری کا امکان۔ بھارت نے پروٹیز کو رنز کے پہاڑ تلے دبا لیا۔ انڈین ٹیم نے چوتھے T20 میں 135 رن سے شکست دے کر سیریز 3-1 سے جیت لی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم 284 رنز کے تعاقب میں 148 رنز پر ہی ڈھیر۔ بھارتی ٹیم کی جانب سے سنجو سسمن اور تلک ورما نے شاندار سینچریاں بنائی۔ رونالڈو کا جادو چل گیا۔ نیشنز لیگ میں پرتگال نے پولینڈ کو 5-1 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ سٹار فٹ بالر نے 2 گول سکور کیے۔ ATP فائنلز میں کارلوس الکراز شکست کے بعد ایونٹ سے باہر۔ سیکنڈ سن الیگزینڈر نے 7-6، 7-5 اور 4-6 سے ٹھکانے لگایا۔ سیمی فائنل میں مقابلہ امریکہ کے ٹیلر فرٹر سے ہوگا۔